Students, now I am going to teach you past continuous tense. Past continuous tense है क्या, उसके जुमले किस तरह होते हैं और इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है. Now I am writing over here past continuous tense. Past continuous tense, इसको past इम्परफेक्ट भी कहते हैं. पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं. इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, से भी कहते हैं. नाउ इट हैज़ 3 नेम्स. अब देखिए इसके जुमले कैसे होते हैं. पहला मैं यहाँ पर एक घर बना रहा हूँ. एक घर देखिए, छोटा सा घर. मैं घर बनाना नहीं जानता, फिर भी कोशिश करता हूँ कि बन जाए घर जो तुम देख सको. ये देखिए एक घर में यहाँ बनाया. ओके, एक घर बन गया है. एक घर बन गया. चलिए उसका खिड़की उड़की भी रख दिया जाए. खिड़की भी रख दिया गया है. ये आगे ज़माने का घर है, पहले का घर है. नाउ हियर इज़ द हाउस. ओके, अब देखिए ये लाइन को देखिए. ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट है. अब मैं इस प्रेजेंट में आकर खड़ा हूँ. मैं कहता हूँ कि आई वॉज स्टेइंग, मैं वहाँ रह रहा था वो घर में. माई ग्रैंड मदर वॉज स्टेइंग ओवर देयर, मेरी ग्रैंड माँ उस हाउस में, वो घर में रह रही थी. यानी कि बहुत पहले वो रह रही थी. मैं ये घर को जाया करता था, ये भी पास्ट टेंस में है. वो रह रही थी, वो वहाँ खाना पका रही थी, मैं खा रहा था. ये सब पास्ट टेंस का मामला है. मैं कहाँ खड़ा हूँ? प्रेजेंट में खड़ा हूँ. नाउ अकॉर्डिंग टू द हिंदी के मुताबिक इस टेंस के, यानी कि इस टेंस के वाक्य के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे रहता है. वो रह रहा था, वो रह रही थी, वो रह रहे थे, यह रहता है. ओके, अब देखिए कि मैं इसका जुमला बना रहा हूँ. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस वो क्या है कि इसका रूल कैसा है. देखिए रूल, सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इज इट क्लियर? आई वॉज राइटिंग. देखिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वॉज, वेयर और उसके बाद में वर्ब आईएनजी. वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म में गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, रीडिंग, लाइक दिस वो आएगा. यानी कि इसमें वाज वेयर, उसके बाद में वर्ब आईएनजी, उसका तो ऑब्जेक्ट. देखिए यहाँ पर आई वॉज राइटिंग. अलेटर में खत लिख रहा था. मैं जब खत लिख रहा था तो उसी वक्त आए, ऐसे होता है सेंटेंस. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. लेकिन देखिए वी, यू, दे, boys were playing. लड़के खेल रहे थे. boys were playing, लड़के खेल रहे थे. अब देखें we were playing, you were playing, they were playing, boys were playing. लड़के प्लूरल हैं, खेल रहे थे. देखो you were singing, आप गाना गा रहे थे पास्ट में. इस तरह देखिए यहाँ पर he, she, एक आदमी का नाम ले लें राम, बॉय. ये सब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है. इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वॉज लगेगा. वॉज
going. Okay? He was going, she was going, Ram was going, boy was going. आपको याद रखने में सिर्फ इतना ही याद रखना, आई के साथ में was है, we, you, they, boys के साथ में where है, he, she, राम, बॉय के साथ में was है। देखो, अगर हम ये कहते हैं शिक्षक पढ़ा रहे थे, टीचर सिंगुलर है, टीचर was teaching। अगर हम कहेंगे बहुत सारे शिक्षक, टीचर्स अगर कर देंगे, टीचर्स यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर है बॉयज, टीचर्स वर टीचिंग। इज इट क्लियर? नाउ आई मॉट बी टॉप, आप समझ जाइए। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, इस तरह वो चलता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया, अब नेगेटिव में आएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके, करेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ज, वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। यहाँ पर रूल सेम है, लेकिन वॉज वेयर के बाद में सिर्फ नोट लगा, इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आया क्या? नहीं आया। अगेन यहाँ पर देखिए, आई वॉज नॉट सिंगिंग, मैं गाना नहीं गा रहा था। इसी तरह वी, यू, दे, boys were not playing, नहीं खेल रहे थे। We were not playing, we were not eating, we were not sitting, we were not talking। ये सब क्या है? पास्ट नेगेटिव कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ अगेन he is the third person singular। he, she, नाम किसी का लेते हैं? राम, बॉय एक लड़की का नाम लेते हैं। was eating, अब क्या खा रहा था, बात का बात है। he was eating, she was eating, राम was eating, boy was eating। और ये नेगेटिव है, तो इसमें हम नॉट लगा देंगे। यहाँ जरा से गलत हुआ, नॉट लगा दे रहे हैं। नॉट ईटिंग, ओके, नॉट ईटिंग। He was not eating, she was not eating, Ram was not eating, boy was not eating। मैं नहीं जा रहा था, I was not going। तुम नहीं जा रहे थे, you were not going। वो नहीं जा रहा था, she was not going। अब समझ में आ गया। फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लेंगे। नाउ आई मॉप इट ऑन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो क्या है? इंटरोगेटिव क्या है कि मैं, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे थे? क्या तुम खा रहे थे? क्या तुम सो रहे थे? क्या तुम वहाँ रह रहे थे? क्या तुम्हारी दादी वो घर में रह रही थी? इस तरह जो होगा क्या से, इसमें आंसर था नो, यस, ओके। नाउ रूल्स, हम रूल्स लिख रहे हैं। रूल पहले देखिए, इसमें वाज और वह पहले आ जाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद में वर्ब आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में होता है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स मस्ट बी। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स जरूर दीजिएगा, ओके। नाउ देखो, वाज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क्स।
where we you they boys watching movie क्या वो मूवी देख रहे थे? वेयर वी वॉचिंग मूवी, क्या हम लोग उस दिन फिल्म देख रहे थे? वेयर यू वॉचिंग मूवी, क्या तुम फिल्म देख रहे थे? वेयर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे? इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन मार्क्स में आप सिर्फ आंसर देंगे यस और नो। ओके, नाउ वाज ही शी राम बॉय playing cricket? Now question marks. Was he playing cricket? Was she playing cricket? Was Ram playing cricket? Was boy playing cricket? Was he eating rice? Was she eating rice? Was Ram eating rice? Was boy eating rice? It is clear. इसका मतलब है कि सिर्फ आपको हाँ और ना में जवाब देना है, यस और नो। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले देखिए, यू वर स्टेइंग, आप रह रहे थे। यू वर राइटिंग, आप लिख रहे थे। यू वर नॉट राइटिंग, आप नहीं लिख रहे थे। क्या आप लिख रहे थे? वर यू राइटिंग? देखो, वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग। वो नहीं पढ़ा रहा था, ही वॉज नॉट टीचिंग। क्या वो पढ़ा रहा था? वॉज ही टीचिंग? दैट इज क्वेश्चन मार्क्स। अगेन, कभी कभी इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। वो क्या है कि रूल सब्जेक्ट was where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम नहीं खेल रहे थे? Why are you not playing? क्या तुम नहीं बात कर रहे थे? Why are you not talking? यानी कि यहाँ पर नोट लगा के भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, पहले हम was I not रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रही थी? आप जो उस दिन गए थे, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था? क्या मैं नहीं पढ़ रहा था? अच्छा, where we you they boys not playing? Question marks. Where was where we you they boys not? Where we you they boys not playing? Where we you they boys not playing? क्या लड़के नहीं खेल रहे थे? क्या तुम नहीं खेल रहे थे? क्या वो लोग नहीं खेल रहे थे? they not playing? Why are they not playing? ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर देखिए, was he she, नाम एक आदमी के ले लिए हैं सिंगुलर के लिए, वो है सिंगुलर है। नॉट watching movie? Question marks. Was she not watching movie? Was she not watching movie? Was Ram not watching movie? Was boy not watching movie? क्या तुम नहीं खा रहे थे? Why are you not eating? क्या तुम बात नहीं कर रहे थे? Why are you not talking? Now understand the sentence का जो सेंस है, समझ जाइए। मदर वॉज कुकिंग, अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग। माँ खाना पका रही थी, बच्चा खेल रहा था। हम इस तरह सेंटेंस को बनाते भी हैं। आप क्या कीजिए,
अफर्मेटिव से 10, नेगेटिव से 10 और इंटरोगेटिव से 10 सेंटेंस बनाइए, इंग्लिश में बनाइए। बिकॉज आई एम टीचिंग है इंग्लिश, आई एम टीचिंग हर इंग्लिश नॉट हिंदी। हिंदी के वर्णमाला जब हम लिखते हैं या कोई अक्षर लिखते हैं या कोई शब्द लिखते हो, मे बी इट विल बी रॉन्ग बट इंग्लिश, माई मोटिव इज टू टीच इंग्लिश। हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। अगेन ये हम रफ्ता रफ्ता इंग्लिश में दाखिल होंगे, बिकॉज वी विल नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, देन वी विल स्पीक आउट। उसके बाद में हम बात कर सकेंगे। मैं कहूँगा, फिर भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हिंदी का हम सपोर्ट लेंगे कुछ वर्ड को जानने के लिए, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। हम सपोर्ट लेंगे बट वी विल नॉट टेक द कंप्लीट सपोर्ट, हम कंप्लीट सपोर्ट नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल मीट यू। उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि ये जो मेहनत हुई इसके लिए सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए, फिर बराबर मेरी वीडियो को देखते रहिए। ओके, और कमेंट जो है अच्छा कमेंट कीजिए, जो जानना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू अगेन, वी मीट यू। और हम लोग सब मीट करेंगे फिर इसी क्लास के अंदर में। थैंक्स अ लॉट।